ईरान से जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। सहाफी ने पूछा, क्या ये एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी? ट्रंप ने कहा, नहीं, जंग मजीद 4 या 5 हफ्ते जारी रहेगी। जंग का खात्मा मेरे जहन में है। रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान की जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया जाएगा। ईरान की आइंदा क़यादत को भी मार देंगे। ईरान की पूरी बहरिया को तबाह करने का दावा। कहा, 51 जंगी जहाज अब समंदर की तह में हैं। ड्रोन और मिसाइल सिस्टम भी तबाह कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके, मुकम्मल शिकस्त तक हमले जारी रहेंगे। मजीद कहा, ईरान इसराइल को खत्म करना चाहता था। हमले के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम हमला न करते तो 100% यकीन था ईरान हम पर हमला कर देता। अगर ऑपरेशन न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम हासिल कर लेता। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत मुश्किल सूरत हाल होती। जंग के खात्मे का फैसला हम करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप के बयान पर जवाब। कहा, अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो तेहरान खत्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देगा। खत्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। ईरान से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप की बातें बेमानी करार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मशरूत पेशकश की, इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक अपनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन, रूस, फ्रांस समेत कुछ ममालिक ने जंगबंदी से मुतालिक राब्ता किया है। जंगबंदी के लिए हमारी पहली शर्त जारहियत का खात्मा है। ईरान ने ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो 20 गुना ज्यादा सख्त हमले करेंगे। अपनाए हुर्मुज़ से रुकावट खत्म ना हुई तो मौत, आग और कहर बरसेगा। ट्रंप की एक बार फिर धमकी। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान पर हमले से मुतालिक इल्म था। तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। फिलहाल तेल की कीमतों में इजाफा तवक्को से कम है। तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हो। वक्त आने पर अपनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी बहरिया जहाज़ों की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म। पोर्ट कासिम पर तेल से भरे जहाज़ों की आमद। एक जहाज़ टर्मिनल पर लंगर अंदाज 50,000 मीट्रिक टन पेट्रोल से भरा जहाज़ 9 मार्च को पोर्ट कासिम पहुंचा। दूसरा जहाज़ 55,000 मीट्रिक टन पेट्रोल के साथ आज रात लंगर अंदाज होगा। तीसरा जहाज़ तकरीबन 34,000 मीट्रिक टन पेट्रोल लेकर कल दोपहर 12 बजे बंदरगाह पहुंचेगा। पेट्रोल की सप्लाई के लिए मजीद जहाज़ों की आमद मुतवक्के है। जंग के जल्द खात्मे की नवीद मिलते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 9% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 8.5% कम होकर $92.50 फी बैरल पर आ गई। अमेरिका में तेल भी तकरीबन 9% गिरकर $88.60 फी बैरल तक आ गया। ये कीमतें कम होने के बावजूद जंग से आगाज के वक्त से तकरीबन 30% ज्यादा हैं। तब ब्रेंट खाम तेल की एक बैरल कीमत $69 तक थी। आलमी तवानाई बहरान के पेश नज़र मिस्र ने ईंधन की कीमतें 30% बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 3 पाउंड इजाफा। नई कीमत 24 मिस्री पाउंड फी लीटर हो गई। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में यकीन दहानी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर खसूसी मुआशी सेशन। इब्तदाई प्लान पेश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर सार्फिन को मुंतकिल करने की यकीन दहानी। बहरान से टैक्स आमदन मुतासर होने का खदशा। दरामदात और बरामदात में कमी का इम्कान। तरसलाते ज़र में भी कमी मुतवक्के। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4.2% की बजाय 4% रहने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी पर अपर लॉक लगाना पड़ गया। कारोबार 1 घंटे तक बंद रहा। 100 इंडेक्स में 9,696 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद। इंडेक्स में 7.92% इजाफा हुआ। इंडेक्स 12 नफ्सियाती हुदूद अबूर कर चुका। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी संभलने लगी। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ गईं। सोने की फी तोला कीमत में 6,200 रुपए का इजाफा। फी तोला 5,39,562 रुपए हो गया। आलमी मंडी में सोना $62 फी ऑन्स महंगा होकर $5,168 हो गया। चांदी 460 रुपए इजाफे के बाद 9,354 रुपए फी तोला हो गई। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार कहते हैं, पाकिस्तान ने कोशिश की तनाज़े का सिफारती हल निकले। खत्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। दोस्त ममालिक पर हमलों के मामले को भी देखा गया।
दोस्त ममालिक की जानिब से बेचैनी का इजहार किया गया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान सबसे पहले है, खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र ना करें। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान ने कोशिश की तनाज़े का सिफारती हल निकले। खित्ते में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। दोस्त ममालिक पर हमलों के मामले को भी देखा गया। दोस्त ममालिक की जानिब से बेचैनी का इजहार किया गया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान सबसे पहले है, खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र ना करें। अमरीकी और रूसी सदूर में टेलीफोनिक रब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन आलमी पेशरफ्त और बातचीत के लिए फ़ोन किया। वेनेज़ुएला की सूरत हाल, ईरान और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान जंग के फौरी तस्वीर की तजावीज़ शेयर की। ट्रंप का ईरान में फौजी हिकमत अमली का वेनेज़ुएला मॉडल नाकाम हो गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने ईरान में वेनेज़ुएला मॉडल की तरह क़यादत में मुदाखलत की कोशिश की, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के इंतखाब ने ट्रंप की ख्वाहिश को नाकाम बना दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी की क़यादत की ख्वाहिश व्हाइट हाउस ने नज़रअंदाज कर दी। इसराइल नए सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल ईरान में अमरीकी पसंदीदा क़यादत कायम करने का कोई वाज़ेह रास्ता नहीं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाम हुई तो ट्रंप नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के साबिक सफ़ीर जॉन बोल्टन ने अमरीकी मैगजीन को इंटरव्यू में कहा, ट्रंप की सियासत में जीतने वाले हमेशा वो खुद ही होते हैं। शिकस्त की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। मुश्तबा खामनई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने से दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम। ईरान में तमाम वजारतें भरपूर तरीके से जिम्मेदारी निभा रही हैं। तवानाई और बुनियादी ज़रूरियात के शोबों में मुकम्मल इकदाम कर लिए। ईरान की हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी की प्रेस ब्रीफिंग कहती है, अमरीका और इसराइल ने शहरियों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मिनाब के स्कूल में बच्चियों को शहीद किया गया। इसराइल और अमरीका ईरान में हुकूमत तब्दील करना चाहते थे, लेकिन दुश्मन को मुँह की खाना पड़ी। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहारम पासराने इनकलाब ने 33वीं लहर को खामनई से मंसूब किया। पासराने इनकलाब ने 1 टन वॉर हेड से लैस खैबर शिकर मिसाइल तलबीब पर दाग दिए। दावा किया 10 से ज़ायद मिसाइल हदफ पर कामयाबी से जा लगे। अमरीकी बहरिया के 5वें अड्डे को निशाना बनाया। लबनानी सरहद के करीब इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट दागे गए। बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर ड्रोन हमला। अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट अड्डे को भी निशाना बनाया।